जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल 6 वैकेंसी बताने जा रहे हैं जो कि दोस्तों अभी अप्लाई इसका चालू है। ठीक है, और इसका अप्लाई जो है मई 2024 तक अप्लाई होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये वैकेंसी अप्रैल में शुरू हो रहा है और चलेगा मई तक। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ITI या फिर कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा वगैरह भी आपने किया है ना, फिर भी यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, ये जो हम 6 वैकेंसी लिखे हैं दोस्तों, 6 का 6 सरकारी वैकेंसी है। और मेरे हिसाब से अपनी योग्यता, अपनी उम्र सीमा, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कम से कम 2-3 वैकेंसी तो भरना ही चाहिए। क्योंकि एक वैकेंसी भर के दोस्तों हो सकता है उस पर सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो 2 वैकेंसी भर दीजिए, 3 वैकेंसी भर दीजिए। जितना वैकेंसी आपके लायक होगा उतना वैकेंसी भर दीजिएगा। किसी में पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है, किसी में पेमेंट नहीं है, किसी में कम है, तो कई तरह का यहाँ पर वैकेंसी आपको हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरा नाम है मोहन, आप देख रहे हैं मोहन सर चैनल। इस चैनल पर आपको हम जो भी सरकारी नौकरी वैकेंसी जॉब इन्फॉर्मेशन आता है ना, सबका अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो याद करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों, पहला जो 1 नंबर का वैकेंसी है, इस पे टोटल सीट निकला है 4208। ठीक है ना। ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा निकाला गया है, रेलवे विभाग में RRB के द्वारा। ठीक है, इस वैकेंसी का नाम है RPF रिक्रूटमेंट 2024। हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं रेलवे सुरक्षा बल में सिपाही का दोस्तों 4208 पदों के लिए बम्पर पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ चुका है। ठीक है, इसका अप्लाई भी चालू हो गया है। योग्यता की बात करेंगे तो सभी 10th पास के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अप्लाई करने में परसेंटेज वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, कितनों भी नंबर है अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र देख लीजिए, उम्र दोस्तों कम से कम 18 साल तो होना चाहिए, अधिक से अधिक 28 साल। ठीक है, और हाँ याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि RPF में एज लिमिट कितना होता है आप लोगों को पता है? 25 तक ही होता है। लेकिन 3 साल एक्स्ट्रा क्यों दिया है सबको? कोरोना के कारण दोस्तों वैकेंसी बहुत दिन बाद आया, इसलिए 3 साल सबको एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। ठीक है, प्लस में कैटेगरी का जो छूट है वो तो मिलेगा ही अलग से। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की उम्र में छूट मिल रहा है। ठीक है, अप्लाई करने में दोस्तों 500 रुपया फी लग रहा है, जनरल OBC EWS। बाकी SC ST महिलाओं का इस पर कितना लग रहा है? 250 रुपया। और हाँ, ये जो पैसा है ना, जब फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपसे पूछेगा, बाद में जब पैसा आपको वापस करेगा, रिफंड भी होता है, तो बढ़िया से IFSC कोड, अपना अकाउंट नंबर, ये सब फिल करवा दीजिएगा। नहीं तो कैफे वाला क्या करता है कि अपना वाला अकाउंट वो ऐड कर देता है, तो जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा तब पैसा जो उसके अकाउंट में चल जाएगा। इसलिए ऐसा भूल के भी आप लोग मत कीजिएगा। जब फॉर्म भरिएगा कैफ़े में जाके या कहीं भी, तो उनको बोलिएगा कि मेरा अकाउंट डाल दीजिए इस पर, कि जब पैसा बाद में रिफंड होगा 400 तो वो मेरे ही खाता में आए। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया? तो 500 रुपया 250 रुपया फी लग रहा है। अप्लाई डेट देख लीजिए, 15 अप्रैल से ऑनलाइन चालू हो गया है। लास्ट डेट है 14 मई 2024 तक आप फॉर्म को भर पाइएगा। समझ में आ गया? तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। 10th पास हैं तो आप फ़ायदा उठाइए। अभी 10th पास का और भी वैकेंसी हम बताएंगे, तो काफ़ी लाजवाब वैकेंसी है। और हाँ, ये जो उम्र सीमा हम आपको बताए, बहुत सारे विद्यार्थी जिसका एज खत्म हो गया होगा, तो अगली बार जब RPF निकलेगा तो आप नहीं भर पाइएगा। तो यही आपके पास मौका है। ठीक ना, एज में भी छूट मिल रहा है अच्छा खासा, सीट भी जो भी निकला, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। 4208 वैकेंसी है, तो इसी में से एक सीट लेना है। और यदि आपका तैयारी अच्छा खासा है, फिजिकली भी आप अच्छे खासे हैं, तो ले सकते हैं। क्योंकि इसका फिजिकल आसान नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिजिकल याद रखिएगा आसान नहीं है। लॉन्ग जंप और हाई जंप सबसे नहीं होता है, और ये बात आप भी समझते, हम भी समझते बढ़िया से। ठीक ना, तो पहला वैकेंसी हो गया रेलवे RPF। देखिए दूसरा जो वैकेंसी अभी अप्लाई चल रहा है, इस पे टोटल 3712 वैकेंसी है। ठीक है ना। तो देखिए इस वैकेंसी का नाम है SSC CHSL, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। SSC के माध्यम से 10+2 लेवल का हर साल एक वैकेंसी निकलता है, जो कि अभी अप्लाई चल रहा है। यदि आप अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी गोल्डन मौका है यहाँ पर। ठीक है, 3712 CHSL का वैकेंसी निकल के आ गया है। इस पर यदि बात कर लेंगे दोस्तों एज का, तो एज देखिए कम से कम 18, अधिक से अधिक 27 साल उम्र होना चाहिए, प्लस
3 साल ओबीसी को, SC ST को 5 साल का उम्र में यहाँ पर छूट मिल रहा है, ठीक है ना। अप्लाई करने में दोस्तों फी लग रहा है 100 रुपये, जनरल ओबीसी EWS को 100 रुपये लग रहा है, बाकी SC ST महिलाओं का तो पैसा भी नहीं लग रहा है, तो भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे अप्लाई डेट, तो देखिए दोस्तों 8 अप्रैल से ऑनलाइन चालू है, लास्ट डेट रहेगा 7 मई 2024, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे तो सभी 12th पास स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, योग्य हैं, ठीक है। भरने में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे, बस आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सैलरी भी बहुत तगड़ा मिलता है, 35-36 हज़ार सैलरी मिलता है 12th स्तर पर। ऑफिस में बैठ करके मस्त काम करोगे यार, क्या तो काफ़ी बढ़िया जॉब है। यदि आपका हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं है, यहाँ पर यदि आप वैकेंसी नहीं भर पा रहे हो तो यहाँ पर भरो, थोड़ा मेहनत करना होगा। मेहनत कहाँ नहीं करना है, सब में मेहनत करना है। RPF में क्या आसानी से हो जाएगा, एग्ज़ाम निकालो, वही सिलेबस है, बस आपको इंग्लिश इस पर ज़्यादा पढ़ना है। फिजिकल निकालो, इस पर फिजिकल नहीं निकालना है, इस पर आपको स्किल टेस्ट देना होगा, टाइपिंग देना होगा। तो आप जिस तरह सोचते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी दोनों वैकेंसी काफ़ी लाजवाब है। हम उस विद्यार्थी के बारे में बोल रहे हैं जिसका हाइट नहीं है, जिसका चेस्ट नहीं है, वो क्या करे, वो इस पे फोकस करेंगे क्योंकि वो तो नहीं भर पाएंगे वहाँ पर। और यदि आपका मन है कि हम दोनों भरें तो भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी न किसी एक में आपका हो जाएगा। देखो तो वैकेंसी नंबर 3 जो है ना, ये भी निकला है RRB, ठीक है। रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, रेलवे RPF का वैकेंसी। अब आप बोलिएगा कि सर RPF तो आप एक बार बता दिए, 2 बार क्यों बता रहे हैं। तो देखिए RPF में भी 2 तरह का वैकेंसी निकला है। एक निकला है कांस्टेबल का, ये जो हम वैकेंसी बताए ना, ये है कांस्टेबल का, सिपाही के लिए, जिसपे सैलरी कम है, योग्यता भी कम है। लेकिन एक और वैकेंसी निकला है जिसपे दोस्तों 352 वैकेंसी है। कितना है? 352। इस पे SI का हम लोग बात करें, इस पे आप दरोगा बनिएगा, ज़्यादा पावर मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा जिम्मेदारी मिलेगा, ठीक है। तो 352 वैकेंसी SI का है, दरोगा का, दोनों को मिला देंगे तो 4660 वैकेंसी अभी निकला है RPF में टोटल, ठीक है ना। तो SI में मांगा है ग्रेजुएशन और कांस्टेबल में मांगा है 10वीं पास। तो आप देखिए यदि आप एलिजिबल हैं तो जिसको चाहे भर सकते हैं, समझ में आ गया। इस पे आपका ऊंचा कूद, ये सब लॉन्ग जंप ये सब कम है, इस पे थोड़ा ज़्यादा है। अब देख लेते हैं, आपको हम बताते हैं दोस्तों इस पे एज देखिए, कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक 28 साल, प्लस में 3 साल OBC को छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगा। हाँ, अप्लाई करने में इसमें भी 500 रुपये पेमेंट लग रहा है, जनरल OBC EWS को, SC ST महिलाओं को 250 पेमेंट लग रहा है, ठीक है। अप्लाई डेट इसका भी वही रहेगा दोस्तों, 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ हमने बता दिया, टोटल पोस्ट बता दिया, योग्यता बता दिया। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर BA चलेगा, BCom चलेगा, BSc चलेगा या BTech चलेगा, तो सब चलेगा। और भी बैचलर जो भी डिग्री आपके पास, बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, कितनों भी मार्क्स है, इग्नू से किए हैं, फिर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से किए हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, भर सकते हो। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे कि सर हम RPF में उठो भरें कि इठो भरें। तो देखो मेरे भाई, यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हो तो इस पर आप फाइट करो, सैलरी ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, पोस्ट बड़ा है, ये पोस्ट छोटा है, कांस्टेबल है, लेकिन कंपटीशन दोनों में बराबर रहेगा, ठीक है ना। जो CGL का तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, आपको क्या लगता है वो छोड़ेगा उसको, RPF SI को? नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो RPF SI हो गया वैकेंसी नंबर 3। अब जो हम आपको चौथा वैकेंसी बताते हैं दोस्तों, देखिए तो देखिए वैकेंसी नंबर 4 जो निकला है ना, इस पे आपका टोटल सीट है 410। अब ये वैकेंसी है क्या, तो ध्यान से समझिए। तो ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से झारखंड सिविल कोर्ट के लिए, सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, वैकेंसी निकला है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन जो आपका नौकरी मिलेगा वो होगा झारखंड सिविल कोर्ट में, समझ में आया। झारखंड सिविल कोर्ट में असिस्टेंट और क्लर्क के लिए दोस्तों टोटल 410 सीट पर विज्ञापन जारी हुआ है, जिस पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं।
इसका जो एग्ज़ाम है JSSC और JPSC नहीं लेगी, इसका अलग एग्ज़ाम होगा, इसका सिस्टम अलग अलग होगा। टोटल 410 वैकेंसी निकला है। एज की बात करेंगे तो कम से कम 21 साल, अधिक से अधिक 37 साल एज लिमिट मांगा है। BC1 BC2 को दोस्तों 2 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल की उम्र में छूट मिलेगा, महिलाओं को 3 साल उम्र में छूट मिल रहा है। ठीक है, अप्लाई करने में दोस्तों फी जो है वो लग रहा है 500 रुपया जनरल OBC EWS और अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए। कि SC ST को दोस्तों 125 रुपये पेमेंट लगेगा, महिलाओं का भी इतना ही लगेगा 500 रुपये। क्लियर है। अब देखिए अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 10 अप्रैल से ऑनलाइन चालू है। लास्ट डेट है 9 मई 2024। ठीक है, 9 मई से पहले फॉर्म को भर दीजिएगा। योग्यता की बात करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट का वैकेंसी है, सिविल कोर्ट में पोस्टिंग होगा, काफ़ी बढ़िया जॉब है, रॉयल जॉब है। 10 से 4-5 ड्यूटी होगी। कोर्ट जब खुलेगा तो आपका ड्यूटी होगा, कोर्ट बंद तो आपका बंद, संडे को छुट्टी मिलेगा। तो मस्त वैकेंसी है। और हाँ, इस समय कंपटीशन जो है ना वो कम ही रहता है, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, रेलवे की तरफ भागते हैं, SSC की तरफ भागते हैं। लेकिन अभी एक नवोदय का वैकेंसी आया था, उस पर आपने फॉर्म भरा, क्योंकि इस सब वैकेंसी को कोई उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, सब रेलवे सब SSC। जैसे कि झारखंड में कोई वैकेंसी निकला तो JSSC या JPSC, बस 2 ही के पीछे पड़ेंगे। ये सब वैकेंसी भी आपको अप्लाई करना चाहिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी होता है ये सब, और कंपटीशन कम होता है। और 410 कोई तो होगा जिसका सिलेक्शन होगा, तो आप एक जरूर बनिएगा उस पर। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वैकेंसी नंबर 5। वैकेंसी नंबर 5 जो है ये कहाँ से निकला है तो देखिए वैकेंसी नंबर 5 में टोटल जो पोस्ट है ना वो निकला है 222। अब ये 222 कहाँ से निकला भाई, तो देखिए ये जो वैकेंसी निकला है राजस्थान हाई कोर्ट में सिविल जज का वैकेंसी है। काफ़ी बड़ा पोस्ट है। राजस्थान उच्च न्यायालय में सिविल जज पोस्ट के लिए 222 सीट के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। ठीक है, उम्र सीमा कम से कम 21 साल आपका होना चाहिए, अधिक से अधिक 40 साल, प्लस में OBC और SC ST को छूट अलग से मिलेगा 3 और 5। क्लियर है। अप्लाई करने में फ़ी दोस्तों इन्होंने 3 तरह का फ़ी रखा है। जनरल कैटेगरी के लिए 1250 रुपये पेमेंट है, OBC और EWS के लिए 1000 रुपये पेमेंट है, SC ST के लिए 750 रुपये पेमेंट है। ठीक है, 3 तरह का पेमेंट है। तो अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, इसका अप्लाई डेट कब है तो आप स्क्रीन में देखिए दोस्तों, ये इसका अप्लाई डेट है। अब योग्यता की बात करेंगे, इस पे योग्यता क्या चाहिए तो देखिए जज का वैकेंसी है, तो आपको क्या लगता है क्या योग्यता इस पे मांगना चाहिए, तो इस पे वही योग्यता मांगा है। आपका LLB का डिग्री होना चाहिए, 3-5 साल जो भी कोर्स होता है इसका, वो LLB का डिग्री यदि आपने कर रखा है, लॉ में अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, यदि आपने कानून की पढ़ाई कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 222 सीट कम सीट नहीं है, और ऐसे योग्यता वाले विद्यार्थी भी बहुत कम है। तो आपके जितने भी जो लॉ का डिग्री कर रखे हैं उनके बीच ही कंपटीशन होगा। तो यदि आप में टैलेंट है तो आप निकाल सकते हैं। और मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो विद्यार्थी इसको भरने वाले होंगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होंगे, जो लॉ का डिग्री किए होंगे, उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप बस मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये निकला है, आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको वैकेंसी नंबर 6 बताते हैं। देखिए वैकेंसी नंबर 6 जो है दोस्तों ये निकाला गया है। टोटल इस पे सीट देखिए ये है 2610 वैकेंसी कहाँ से निकला है, ये निकाला गया दोस्तों बिहार बिजली विभाग में, जिस पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर पाएंगे, बिहार बिजली विभाग में। ठीक है, इस पे एज की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 37 साल उम्र आपका होना चाहिए। ठीक है, प्लस में EBC और BC ये सबको 2 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल छूट मिलेगा, महिलाओं को 3 साल छूट मिलेगा। क्लियर है। अब इस पे बात करेंगे फ़ी दोस्तों, तो फ़ी इस पे 1500 रुपया लग रहा है, और SC ST का कितना लग रहा है 375 रुपया। ठीक है, SC ST को छोड़कर जो भी हैं जनरल, BC1 BC2
जनरल, EWS, OBC सबका 1500 लगेगा, SC ST का 375 लगेगा। ठीक है, अप्लाई डेट देख लीजिए, 1 अप्रैल से ऑनलाइन चल रहा है। लास्ट डेट रहेगा आपका 30 अप्रैल 2024। ठीक है, योग्यता देख लीजिए, योग्यता की बात करेंगे तो इस पे दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, 10वीं पास यदि आप हैं, प्लस में ITI है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल का भी अलग अलग सीट है। तो इस पे अलग अलग पोस्ट में दोस्तों अलग अलग योग्यता मांगा गया है। तो आप इसका एक बार डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा, बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, तब भरिएगा। हो सकता है आप 10th वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कि कोई अकाउंटेंट का वैकेंसी है तो उसमें कॉमर्स मांगा होगा तो आप नहीं भर पाइएगा। जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया वो भरेगा, जो ITI किया है वो भरेगा। तो तरह तरह का सीट है, आप एक बार इसको चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। इसके अलावा और भी वैकेंसी आने वाला है, तो सबका वीडियो हम आप लोगों को बना करके बताएंगे। ठीक है, चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।